हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हमारे मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रीम का जो कि आपको आपके स्किन के ऊपर होने वाली बैक्टीरियल खुजली या फिर फंगस की वजह से होने वाली खुजली या इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की होने वाले से खुजली और साथ में अगर वहां पे रेडनेस, थोड़ा सा स्वेलिंग, इचीनेस देखने को मिल रहा है तो उसको सप्रेस करके ठीक करने में मदद करेगा। तो आज का प्रोडक्ट हमारा कौन सा है, इसका ब्रांड नेम क्या है, इसके अंदर कौन कौन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, सब आप अपने डिस्प्ले पे देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 4Derm क्रीम के बारे में, जिसे बनाने वाली कंपनी है सिप्ला। कौन कौन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं? सबसे पहला है आपका क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट, दूसरा है आपका नियोमाइसिन सल्फेट, तीसरा है आपका माइकोनाजोल नाइट्रेट और चौथा है आपका क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट क्रीम। तो इस प्रकार से 4 कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें यूज किए गए हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा 4Derm। अगर हम इसकी कंसंट्रेशन के बारे में बात करें तो वो भी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें इंडिविजुअल कंसंट्रेशन कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहला है आपका क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 0.05% वेट बाय वेट, नियोमाइसिन सल्फेट आईपी 0.50% वेट बाय वेट, माइकोनाजोल नाइट्रेट ये भी इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 2% वेट बाय वेट। क्लोरहेक्सिडिन का जो कंसंट्रेशन है वह इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 0.20%। क्लोरोक्रेजोल यूज किया गया है इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली, लेकिन ये प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया गया है 0.10% वेट बाय वेट और बाकी जो क्रीम बेस है वो क्वांटिटी सफिशिएंट है। तो जैसा कि हमने अभी आपको डिस्कस किया इसके कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में, अब हम बात करते हैं इसके इंडिकेशन के बारे में। कई कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आपके स्किन के किसी पर्टिकुलर पार्ट में खुजली होने लगती है, खुजला खुजला करके वो जगह लाल होने लगती है, उसमें थोड़ा सा आपको स्वेलिंग नजर आएगा और पेन नजर आएगा, इचिंग नजर आएगा, रेडनेस नजर आएगा। तो वो एक फंगल इन्फेक्शन या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से हो सकता है और ये जनरली तब होता है जब आपके स्किन पे कभी भी मॉइस्चर का रिटेंशन टाइम ज्यादा हो गया हो, चाहे गर्मियों में पसीने की वजह से वो पसीना एक्यूमुलेट हो रहा हो या बरसात में गीले कपड़े की वजह से या कभी कुछ और ऐसे सरफेस को टच कर देने की वजह से जहां से जो फंगल इन्फेक्शन का कारण है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कारण है, वो स्किन पे आके एडहेयर हो जाता है। तो कारण कोई भी हो, अल्टीमेटली प्रॉब्लम आपको अगर इचिंग हो रही है तो वहां पे इस क्रीम का हम यूज करते हैं। कैसे यूज करना है उसके बारे में आपको आखिरी में बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर जो अलग अलग नाम है वो कैसे काम करते हैं उनके बारे में। सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका वो है आपका क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट। ये एक स्टेरॉइड कैटेगरी का ड्रग है। इसके अंदर खास बात ये होती है कि ये दो तरीके से इन्फ्लेमेशन को कम करता है। पहला तो ये इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्सिबल प्रोस्टाग्लैंडिन के केमिकल को कम करता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम होता है। दूसरा, उस पर्टिकुलर पार्ट पे ये आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करता है, यानी कि इम्यूनो सप्रेसेंट एक्टिविटी दिखाता है। इम्यून सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से ही इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये अलग अलग तरीकों से इम्यून सिस्टम को थोड़ा सप्रेस करेगा जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम होने लगेगी और इस तरीके से सूजन से, रेडनेस से, इचिंग से आपको राहत दिखाएगा। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका नियोमाइसिन, जो कि एक एंटीबैक्टीरियल एग्जांपल है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। इसके काम करने का तरीका है ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब हर एक बैक्टीरिया अपने सर्वाइवल के लिए कई अलग अलग चीजों के ऊपर डिपेंड रहता है। उन कई अलग अलग चीजों में से एक है प्रोटीन का यूज करना। तो बैक्टीरिया अपने आप के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए प्रोटीन को यूज करेगा, इसके लिए प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। प्रोटीन किस काम आता है बैक्टीरिया के? इस प्रोटीन का यूज करके बैक्टीरिया अपने लिए रिसेप्टर्स बनवाता है, अपने लिए एंजाइम्स बनवाते हैं जिससे वो सर्वाइव करता है और मल्टीप्लिकेशन करता रहता है। अगर हम उसके प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर दें तो अगर प्रोटीन की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी तो उसका काम नहीं चल पाएगा। ठीक वैसे ही जैसे मैं कह रहा हूं आपको एग्जांपल के लिए, इस माइक की सहायता से आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं। मेरे वीडियो बनाने का मतलब तभी होगा जब आप मैं क्या बोल रहा हूं उसको सुन पाएंगे। तो मान लेते हैं कि ये जो आपका माइक रखा हुआ है ये प्रोटीन है और ये प्रोटीन मेरे को मदद कर रहा है अपने काम को पूरा करने के लिए। अगर ये जो ड्रग है वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, तो अगर ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा तो ये माइक को म्यूट कर देगा। तो जब आपको सुनाई ही नहीं दिया तो मैंने जो भी बोला वो किसी काम का होगा? बिल्कुल भी काम का नहीं होगा। तो जिस तरीके से इसकी सिंथेसिस को हमने इनहिबिट कर दिया, वैसे ही इस प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करके अपना काम करता है। ये हो गया नियोमाइसिन के काम करने का तरीका। इसके बाद जो हमारा अगला कॉन्स्टिट्यूएंट है वह आपका माइकोनाजोल। ये जो आपका माइकोनाजोल है वो एजोल कैटेगरी का एंटी फंगल ड्रग है। एंटी फंगल ड्रग कहने का मतलब होता है ऐसे ड्रग जो कि फंगस को खत्म करके फंगस की वजह से होने वाले जो इन्फेक्शन है उसको कम करने का काम करता है। कैसे काम करेगा? फंगस को बचाने के लिए फंगस के ऊपर सेल वॉल होता है। ये सेल वॉल फंगस को बचाता है। जैसे मैंने हर वीडियो में कहा है कि आपके घर की दीवार आपको धूप, पानी, हवा इन सब से बचा के रखता है, वैसे ही फंगस का हो या किसी और माइक्रोऑर्गेनिज्म का हो, उसका जो सेल वॉल है वो उसको बचा के रखता है। हमारा ये जो ड्रग है एंटी फंगल ड्रग के रूप में जो
एजोल कैटेगरी का ड्रग है, चाहे वो माइकोनाजोल है, चाहे वो दूसरा कोई एजोल कैटेगरी का ड्रग हो, वो उसके सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकता है। अब सेल वॉल की सिंथेसिस कैसे होती है, कई अलग अलग स्टेप्स मैंने आपको बताया है। अल्टीमेटली सेल वॉल को बनाने के लिए अर्गोस्टॉल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कई अलग अलग बायो पाथवे की सिंथेसिस से जब ये अर्गोस्टॉल बनता है तो ये अर्गोस्टॉल उस फंगस को सेल वॉल दे देता है, जिससे फंगस अपने आप को बचा के रखता है। जब ये हम माइकोनाजोल देते हैं तो माइकोनाजोल उसी अर्गोस्टॉल को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से सेल वॉल बना था। तो जब अब हमारा अर्गोस्टॉल ही नहीं बचा तो आपका सेल वॉल कैसे बनेगा? अब जब सेल वॉल ही नहीं बचा तो उस फंगस को बचाएगा कौन? तो इस तरह से फंगस की डेथ हो जाती है और आपका जो खुजली है, इचिंग है, वो धीरे से ठीक हो जाता है। इसमें चौथा और फाइनल इंग्रेडिएंट है आपका क्लोरहेक्सिडिन, जिसको आपने अक्सर ओरल गार्गल के रूप में यूज किया हुआ होगा। तो क्लोरहेक्सिडिन क्या करता है? ये आपके जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, उसके सेल मेम्ब्रेन में एक प्रकार से लीकेज कॉज करा देता है, जिसके कारण से अंदर के जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो मेन बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो बाहर लीक करने लग जाते हैं और उससे उसकी डेथ हो जाती है। कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो। मान लेते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, आपने काफ़ी दिन से पानी नहीं पिया है और कुछ समय बाद अगर आपको पानी नहीं मिलेगा तो हो सकता है, ऐसा एग्जांपल के रूप में बात करें, उससे उसकी डेथ हो सकती है। तो मैंने आपको एक बॉटल पानी दिया, अगर उस पानी को आप पीते तो आपको बहुत अच्छा फायदा हो जाता, जान बच सकती थी। लेकिन किसी और व्यक्ति ने उस पानी की बोतल में एक छेद कर दिया और मैं उस पानी बोतल को जिसमें छेद है नहीं देख पाया और लेकर के आप तक जा रहा हूं। आप में से हार्डली 500-700 मीटर के आसपास हो गए। तो मेरे जाते जाते वो पानी लीक होता गया और अल्टीमेटली जब आप तक पहुंचा तो उस बोतल में कोई पानी रहा नहीं। पानी तो मैं लेके गया था, तो बट पानी पहुंचा क्यों नहीं? क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति ने उस बोतल में छेद कर दिया, जिसकी वजह से पानी जो था वो तो आपको जान से भी ज्यादा प्यारा था, वो लीक हो गया और आपको कोई काम नहीं आया। एक ऐसा ही तरीका अपनाता है आपका ये जो क्लोरहेक्सिडिन है, वो तो बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में एक लीकेज कॉज कर देता है, जिससे वो पानी जैसे जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो लीक कर जाते हैं और बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता। तो ये 4 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट अलग अलग तरीके से काम करके आपकी जो एक प्रॉब्लम है उसको कंबाइन तरीके से रिलीफ देने का काम करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया। क्योंकि मैंने कहा था कि आखिरी में आपको बताऊंगा इसे यूज कैसे करना है। काफी लोग जानते हैं और काफी लोग गलती करते हैं। अगर जिस भी बॉडी के पार्ट में आपको इस तरह की इचिंग, स्वेलिंग, रेडनेस दिख रही है तो उसके ऊपर डायरेक्टली आप इसे अप्लाई मत करिए। हो सकता है कि वो पार्ट ऐसा हो जिसके कारण वो सरफेस पे हो तो डस्ट से, ऑयल से, किसी और चीजों के कांटेक्ट में बार बार आ रहा हो। सबसे पहले उसे गुनगुने पानी से अच्छे से साफ कर लें, बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं है, हल्का हल्का साफ कर लें। उसके बाद अनयूज्ड टॉवेल से या टिश्यू पेपर से उसको ड्राई कर लें। जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा तो डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी यानी कि एरिया, उसके हिसाब से आप थोड़ा सा उसको क्वांटिटी में क्रीम लोगे और उसे धीरे धीरे आप अप्लाई करोगे। सीवियरिटी के अकॉर्डिंगली दिन में 2 से 3 बार यूज किया जा सकता है, जो कि आपको अगर आपके डॉक्टर ने देखा है तो अच्छे से गाइड कर पाएंगे। यूजुअली इसका डोज यही होता है, क्योंकि एक्सटर्नल है तो 2 से 3 बार इसे अप्लाई करते हैं। आंख के आसपास यूज नहीं करना, और ये केवल एक्सटर्नल यूज के लिए है, इंटरनल यूज के लिए नहीं है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।